हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है दर्शक अकेडमी क्लासेज में। यहाँ पर मानव शरीर और उससे संबंधित क्रियाएं देख रहे थे, जिसमें 200 तक जो है देख लिए थे। आज देखेंगे 200 से 11। तबीयत खराब होने के कारण जो है क्लास अभी जो स्थगित था। किसी तरीके से जो करंट अफेयर क्लास आप लोग का चल रहा था, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और जितने भी क्वेश्चन होगा उससे बारी बारी से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, ईमानदारी से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है। तो यहाँ पर जो है पिछले क्लास में 200 तक कंप्लीट कर ली थी। आज देखेंगे 200 से आगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 201 नंबर क्या कहता है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर जो है ऑल क्लिक परमिशन पर क्लिक जरूर कर दे, ताकि हर एक क्लास का, हर एक वीडियो का, आपका वीडियो का लिंक जो आप तक आसानी से जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। 201 नंबर सवाल कहता है, हेमोफिलिया नामक अनुवांशिक रोग किसकी कमी से होता है। तो हेमोफिलिया नामक रोग जो होता है, इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है और इसमें व्यक्ति में जो है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन जो है नहीं पाया जाता है, इसी कारण होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 नंबर। यह जो है पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहेंगे, बस आपको बार बार रिविजन करते रहना है। एनटीपीसी ग्रुप डी में आपका प्रीवियस ईयर सवाल यहाँ से टपकेगा। 2000 कहता है 202 में देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सुमेलित है। तो यहाँ देखिए कौन सुमेलित है, तो फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पर जो है निमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, यही एक सुमेलित है। मोतियाबिंद की बात करें तो यह जो है आंख को प्रभावित करता है। पीलिया की बात करें तो यकृत को प्रभावित करता है। मधुमेह की बात करें तो नोट कीजिएगा यह अग्नाशय को प्रभावित करता है। तो यहाँ सभी मिलान सब गलत था, यहाँ पर सिर्फ आंसर हो जाएगा 202 का 1 नंबर। चलिए 203 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 203 नंबर सवाल बने क्या कहता है। 203 नंबर सवाल कहता है कि सल क्रिया में अर्थोप्लास्टी क्या है। सल क्रिया जब किया जाता है तो उससे संबंधित एक शब्द है अर्थोप्लास्टी। अर्थोप्लास्टी का संबंध किससे है। तो 203 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 203 का जो आंसर हो जाएगा, ये कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। आंसर हो जाएगा 203 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो 204 में कहता है कौन युग जो है सुम्मिलित नहीं है। तो विटामिन ए रतौंधी सही है, विटामिन बी बेरी बेरी ये भी सही, विटामिन डी रिकेट सूखा रोग होता है सही है, विटामिन के जो है बांझपन यह गलत है, विटामिन ई के कारण जो है बांझपन जो है रोग होता है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए 205 में क्या कहता है। 205 नंबर सवाल कहता है कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में, ऑस्टियोपोरोसिस जब नामक रोग होता है तो इसमें क्या होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में दांत, हस्तियां और मस्तिष्क जो है कम विकसित रह जाते हैं। तो यहाँ 205 का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 206 नंबर क्या कहता है। 206 में कहता है जीव अंतः छेपक होता है। तो जीव जो अंततः छेपक होता है यह वेद नारहित सुविहीन अंतःक्षेपक, इसका आंसर हो जाएगा 206 का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 207 में क्या कहता है। 207 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 207 नंबर सवाल कहता है कि इंसेफेलाइटिस के संबंध में कौन सा विकल्प का सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कहता है इस रोग में विषाणु संक्रमण के कारण मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। इस रोग से विषाणु संक्रमण से मस्तिष्क के ऊपर की झिल्लियां में सूजन आ जाती है। इस रोग से व्यक्ति जो है चेतना में हो जाता है। इस रोग से व्यक्ति उद्दीपन प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो 207 के यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इस रोग से विषाणु संक्रमण के कारण मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। यहाँ मिलाने वाला है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तो फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए इसका देखते हैं। तो यहाँ पर 208 का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 208 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर, यानी विटामिन B12 हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो हो जाएगा वह लोहा हो जाएगा। उसके बाद क्लोरोफिल में जो हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा और पीतल में जो हो जाएगा वह तांबा उपस्थित तत्व। चलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 209 नंबर सवाल बनाइए क्या कहता है। 209 नंबर सवाल कहता है कि आँख में निकट दृष्टि दोष जो है कब माना जाता है। कहता है कि आँख में निकट दृष्टि दोष जो है कब माना जाता है। तो जब दूर की वस्तु रेटिना के आगे फोकस होती है तब कहा जाता है कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। आंसर हो जाएगा 9 का 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 210 नंबर। 210 नंबर सवाल देखिए कहता है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, यहाँ पर हो जाएगा आंसर 3 नंबर, यानी बेरी बेरी रोग जो है होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 211 क्या कहता है। 211 में कहता है कि जड़मनावता नामक रोग किस हार्मोन के कमी से होता है। तो जड़मनावता नामक रोग जो है किस हार्मोन की कमी से होता है। यहाँ पर 211 का आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा थायरोक्सिन के कमी कारण होता है। आंसर हो जाएगा 211 के 1 थायरोसिन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 12 में क्या कहता है।
कहता है बेरी बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग जो है होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 213 नंबर सवाल देखिए, कहता है मनुष्य आर्द्रता और गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख क्या कहता है। 214 में कहता है दृष्टि रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है। 214 का क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। दृष्टि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 214 का आंसर हो जाएगा आपका A नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 215 नंबर सवाल कहता है किस व्यक्ति के मसूड़े, कहता है जिस व्यक्ति के मसूड़े से रक्त का स्राव होता है उसे क्या लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के मसूड़े से रक्त स्राव होता है तो उसे क्या लेना चाहिए, तो उसे विटामिन C लेना चाहिए। विटामिन C की कमी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए। 16 में कहता है जीरोप्थेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है। जीरोप्थेल्मिया रोग जो है किस विटामिन की कमी कारण होता है, तो विटामिन A के कमी कारण जो है जीरोप्थेल्मिया रोग जो है होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 217 में क्या कहता है। तो 17 में कहता है इनमें से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो मच्छर के काटने से कौन नहीं होता है, प्लेग जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है, बाकी बात तीनों जो है होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 218 में क्या कहता है। कहता है टीका लगवाने के बाद शरीर में निर्माण होता है। जब शरीर में हम टीका लेते हैं तो इससे शरीर में किसका निर्माण होता है, तो टीका लेने के बाद शरीर में जो है एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा 18 का B। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 2 नंबर हो जाएगा। कहता है युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं है। युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं, तो नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा संलग्नता की ये दो अवस्थाएं है, युग्मन और प्रतिकर्षण। आंसर हो जाएगा 19 का 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 220 में देखिए, कहता है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर जो है ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है 221 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 221 नंबर सवाल कहता है कि सेरुमन क्या है। सेरुमन क्या है, 221 का आंसर क्या हो जाएगा, सेरुमन क्या है, तो सेरुमन जो है स्तनियों के बाह्य कर्णनलियों की त्वचा के तैल ग्रंथियां द्वारा स्रावित जो मोम होता है उसी को कहते हैं मेरुमन। आंसर हो जाएगा 21 का 3। चलिए नेक्स्ट सवाल 222 में क्या कहता है। कहता है आदर्श, कहता है कि अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो अमाशय के अल्पसरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नालिका होती है जिससे एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो अमाशय के मुंह द्वारा निविष्ट जो है की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, 222 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3। यह जो होता है प्रकाशिक फाइबर रेशा होता है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 222 का हो गया 3। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 23 नंबर सवाल कहता है अग्नाशय जो है कौन सा रस जो है निसंत्रित करता है। अग्नाशय से कौन सा रस जो निसंत्रित होता है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन रस का जो है स्रावन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कशेरुकियों के शरीर में O2 का संवहन कौन करता है। तो यहाँ पर जो O2 का संवहन जो इसके शरीर में होता है वह हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है। किस जोड़े को सही मिलाया गया है, तो विटामिन E जो है वो प्रजनन से संबंधित है, मतलब ई कारण जो है प्रजनन शक्ति जो है कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए है। कहता है विडाल टेस्ट परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट जो किया जाता है किसके निदान के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए जो है यानी अंत ज्वर के लिए विडाल टेस्ट जो है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 27 में क्या कहता है। 227 में कहता है लगातार किए जाने वाले कड़े शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी अवायवीय श्वसन के परिणाम के रूप में पेशियों में क्या संचित हो जाता है जिसके कारण पेशीय थकान महसूस होता है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है। थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है, तो फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 230 में देखिए क्या कहता है। कहता है गर्मी के मौसम में किसका प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए। तो गर्मी के मौसम में किसका प्रयोग जो है कम मात्रा में करना चाहिए, तो बासा का प्रयोग जो है कम मात्रा में करना चाहिए। 29 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल
इसमें कहता है महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ अवस्थित होता है। 30 का आंसर हो जाएगा यह जो है कपाल में अवस्थित होता है। चलिए 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल देखिए 231 में क्या कहता है। कहता है यदि अपशिष्ट पदार्थ पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी जो है फैल जाएगी। 231 का आंसर क्या हो जाएगा, इससे जो है टाइफाइड बीमारी जो है फैलता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता निम्न में से कौन जो है सीरा फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त जो है लाती है। 232 का आंसर हो जाएगा यह फुसफुसीय सीरा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है हृदय का काम क्या है। यहाँ पर कहता है हृदय का काम क्या है, तो रुधिर के शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना यह हृदय का मुख्य काम होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है, नेक्स्ट सवाल बनाइए क्या कहता है। 234 नंबर सवाल कहता है कि मानव रक्त का रंग लाल होता है। मानव रक्त का जो रंग होता है वह लाल किसके कारण होता है, यह जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है ब्रिक का जो है क्रियात्मक यूनिट क्या होता है। तो ब्रिक का जो क्रियात्मक इकाई होता है वह ब्रिकाणु यानी नेफ्रॉन होता है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 236 में देखिए कहता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स किसके कारण जो है होता है। तो यहाँ पर एड्स जो है किसके कारण होता है, तो 36 का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी वायरस के कारण जो है होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो सबसे अधिक तीव्रता से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनता है, तो विटामिन डी जो है सर्वाधिक तीव्रता से बनता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य पदार्थ के संरक्षण के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के रूप में जो है सोडियम बेंजोएट का जो है प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर सोडियम बेंजोएट। चलिए नेक्स्ट सवाल चलिए 39 नंबर सवाल बनाया क्या कहता है। 39 नंबर सवाल कहता है मानव के कुल रक्त आयतन का प्लाज्मा कितना प्रतिशत जो है भाग प्लाज्मा होता है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 का हो जाएगा 55%। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 240 में सवाल कहता है मूत्र बनता है। मूत्र जो है कहाँ बनता है, तो मूत्र जो है संग्राहक वाहिनियों में जो है मूत्र का जो है निर्माण होता है और जमा होता है पित्ताशय में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है मूत्राशय में मूत्र जमा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए कहता है कालाजड़ ज्वर का संचरण होता है। कहता है कालाजड़ ज्वर का संचरण जो है कैसे होता है। 41 का आंसर हो जाएगा सिकता मक्खी के काटने से। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है जानू फलक का दूसरा नाम क्या है। जानू फलक का दूसरा नाम जो है वह जानविका यानी पटेला है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। हमारे शरीर के किन कोशिका में सबसे कम प्रयोजित शक्ति जो है होता है। तो 44 का आंसर 43 का आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अस्थि कोशिका। क्या हो जाएगा दोस्तों, 43 का आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिका हो जाएगा। 43 का आंसर हो जाएगा एक मस्तिष्क कोशिका है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। मानव हृदय में कितने बल्ब होते हैं। तो मानव हृदय में बल्ब की संख्या कितनी होती है, बल्ब पूछा है यहाँ पर। तो 44 का हो जाएगा 2 बल्ब। 2 हो जाएगा चेम्बर पूछे तो 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल जो है कौन सा है। 45 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिम्फोसाइट 3 नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है डायस्टेज एंजाइम का स्राव होता है। तो डायस्टेज एंजाइम का स्राव जो होता है यह लाल ग्रंथि से होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वो निम्नलिखित में से किस अवयव से प्रभावित करता है। 47 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 47 का हो जाएगा श्वास संबंधी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल जो है सही बैठता है। किसका मेल जो है सही बैठता है, तो मलेरिया क्लोरोक्विन जो है यह सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 249 में कहता है रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त वर्ग हो। 249 का आंसर क्या हो जाएगा, वह AB हो जाएगा। 3 नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। निम्न में से किसको कहता है RBC का कब्रिस्तान जो है कहा जाता है। तो RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। 250 का आंसर क्या हो जाएगा, पलीहा यानी स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान जो है कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए
251 में कहता है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है। जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन हो जाएगा, यहाँ पर 3 नंबर हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, सबसे अधिक अपर्तनांक वाला आँख का अंग जो है कौन सा है। सबसे अधिक अपर्तनांक वाला आँख का अंग जो होगा वह 53 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंस हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, गलसुआ मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। ये कहाँ सूजन पैदा करता है, तो आंसर हो जाएगा कर्ण पूर्व ग्रंथि में यह जो है सूजन पैदा करता है। आंसर हो जाएगा 53 का 1। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 254 में क्या कहता है, 54 में कहता है रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है। तो रोमैटिक हृदय रोग का इलाज जो है किसके द्वारा किया जाता है, एस्प्रिन के द्वारा किया जाता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए सवाल देखिए 55 में क्या कहता है, निम्न में से कौन सा दर्द का निवारण करता है। दर्द का निवारण कौन करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एनाल्जेसिक। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें होता है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 56 का आंसर हो जाएगा 2, यानी निकोटीन इसमें जो है पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आंसर हो जाएगा निकोटीन। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख सकता है तो वह किस रोग से ग्रस्त है। तो किस रोग से ग्रस्त हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष से जो है ग्रस्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 258 में कहता है में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। यहाँ पर लार का लाभ नहीं है तो यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है या इसका लाभ नहीं है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है ट्यूबर कहता है कि ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो है संक्रमण होता है किसके द्वारा। तो 59 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 59 का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, स्टेफाइलोकोकस द्वारा। चलिए सवाल देखिए क्या कहता है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। तो वायरल संक्रमण से यहाँ पर होने वाला रोग जो है वह कौन सा है, जुकाम जो है वायरस संक्रमण है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा देने का काम करता है वो कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है 62 में निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है। तो मलेरिया जो उत्पन्न करने वाला है वह कौन सा है, प्रोटोजोआ के द्वारा जो है मलेरिया उत्पन्न होता है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट सवाल देखिए कहता है जोड़ एवं यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किसका कारण है, एकत्र हो जाना। तो 263 का आंसर हो जाएगा 1, यानी एक गठिया का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि नाइट्रोजनी आहार, कहता है नाइट्रोजनी आहार है। नाइट्रोजनी आहार जो है कौन सा हो जाएगा, 64 के यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रोटीन, यह एक नाइट्रोजनी आहार है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसे पानी में वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जन होते हैं। 265 का आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ब्रिक, यानी आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए 66 में देखिए क्या कहता है मोटर कार के धुआं से मानसिक रोग पैदा होने वाला जो है प्रदूषक कौन सा है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा शीशा। आंसर क्या हो जाएगा 66 का शीशा हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, 68 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट प्रदूषित भोजन तथा जल के उपयोग के द्वारा जो है होता है। जिसके द्वारा 67 का आंसर जो हो जाएगा वह मिनीमाता रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मिनीमाता रोग। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 268 में देखिए क्या कहता है हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइपरटेंशन शब्द जो है किसके प्रयोग किया जाता है, रक्तचाप बढ़ने के जब बढ़ जाता है उसके लिए हाइपरटेंशन शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए 269 में क्या कहता है किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होता है। 269 का आंसर क्या हो जाएगा, तो एक्टिन और मायोसिन, यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन। 69 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट जो है कहाँ पाया जाता है, यह जो है अस्थि में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है लाल रक्त कणिकाएं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। तो 2 से यहाँ पर 71 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 100 से 120 दिन, 2 नंबर हो जाएगा। चलिए सवाल देखिए क्या कहता है
रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन जो है आवश्यक होता है? तो रक्त का स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन के जो है रक्त का स्कंदन के लिए जो है आवश्यक होता है। 72 का आंसर हो गया 3। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 73 नंबर सवाल कहता है पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाया था? 73 का आंसर हो जाएगा जॉनसन इस साल के दौरान जो है बनाया गया था। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए सवाल देखिए 274 में क्या कहता है। कहता है मिनी माता रोग जो है किस कारण से होता है? तो मिनी माता रोग जो होता है किसी कारण होता है या पारा के कारण होता है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत जो है कौन सा है? विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत हो जाएगा वो 75 का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ताज़ी सब्जियां। 75 का आंसर हो जाएगा 4। चलिए 76 में देखिए क्या कहता है। कहता है पित्त का स्रोत है। कहता है पित्त का स्रोत है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। पित्त जो है यकृत जो है स्रावित होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है उस विटामिन का नाम बताए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है तो विटामिन सी जो है नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 278 बनाइए क्या कहता है। कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा है? तो यहाँ पर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 78 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर यानी यकृत हो जाएगा। चलिए सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि रेडियो सक्रिय ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर जो है हो जाता है? तो 79 कैंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 79 कैंसर हो जाएगा त्वचा कैंसर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पीलिया कहता है पीलिया से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो पीलिया से कौन सा प्रभावित होता है? जिगर यानी यकृत जो है प्रभावित होता है। आंसर 280 का 4। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए कहता है। कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है BCG का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका जो लगाया जाता है यह क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस के जो है छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता ट्रिपल एंटीजन किन रोगों से छुटकारा पाने के लिए जो है लगाया जाता है? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिप्थीरिया हो जाएगा, टेटनेस हो जाएगा, कुकुर खांसी हो जाएगा। यानी 83 का आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 84 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग ऐसा है जो मच्छरों से नहीं फैलता है? तो मच्छरों से कौन सा रोग जो है नहीं फैलता है? तो इंसेफेलाइटिस रोग जो है मच्छरों से नहीं फैलता है। 84 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 85 में देखिए क्या कहता है। कहता है सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन जो है डी मिलता है। 85 का आंसर हो जाएगा 4। 86 में देखिए क्या कहता है। 86 नंबर सवाल कहता है कि मायोपिया का उपचार क्या है? मायोपिया का जो उपचार हो क्या है? तो यहाँ पर जो है अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 287 में देखिए क्या कहता है। कहता है हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यह जो है संदूषित जल पीने से होता है। आंसर हो जाएगा 87 का 1 नंबर। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 88 में से कहता है कि शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग से मिलता है? सबसे अधिक प्रोटीन जो है किस वर्ग से मिलता है? 88 का आंसर हो जाएगा चना, मटर और सोयाबीन। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है कि एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। जब एल्कोहल शरीर में पहुंचता है तो यह जो है शारीरिक के क्रियाशीलता जो है बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है एड्स की बीमारी जो है किसके कारण फैलता है? तो एड्स जो है वो किसके द्वारा फैलता है? या विषाणु के द्वारा जो है फैलता है। चलिए 91 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 91 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? कहता है निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा जो है प्राप्त नहीं होता है? ऊर्जा प्राप्त जो है नहीं होता है। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका। 291 का आंसर हो जाएगा विटामिन यानी 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 92 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो शर्करा और स्टार्च जो है यह कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। मिलान करने वाला है तो 293 का मिलान करने वाला है। मिलाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2 नंबर यानी विटामिन ए जो हो जाएगा वह जो है रतौंधी से संबंधित हो जाएगा। उसके विटामिन B12 जो हो जाएगा वह
विटामिन B12 जो हो जाएगा एनीमिया हो जाएगा, विटामिन C जो हो जाएगा वह स्कर्वी रोग से संबंधित हो जाएगा, और विटामिन D जो हो जाएगा वह रिकेट्स रोग से संबंधित हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 94 में कहता है कि किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है, तो किस रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है। 94 का आंसर हो जाएगा ब्रिक से संबंधित रोगी को जो है डायलिसिस पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 295 नंबर बने क्या कहता है। 95 नंबर सवाल कहता है कि रक्तचाप की चिकित्सा के लिए एक औषधि जिसकी जड़ों से प्राप्त की जाती है वो कौन सी औषधि है। 95 को हो जाएगा वह हो जाएगा क्या हो जाएगा राउल्फिया सर्पेंटाइना। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है दूध में सबसे कम पाया जाता है। दूध में सबसे कम क्या पाया जाता है, तो लोहा जो है दूध में सबसे कम पाया जाता है। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए 97 में देखिए क्या कहता है। सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रति ग्राम किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रति ग्राम जो है किस में पाया जाता है। 97 का आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा B नंबर यानी सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है विटामिन D किस में पाया जाता है। विटामिन D जो है किस में पाया जाता है। 98 का 4 आंसर हो जाएगा 4, यानी इनमें सभी में जो है विटामिन D जो है पाया जाता है। 98 का आंसर हो जाएगा 4। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 99 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो विटामिन B ग्रुप से जो है संबंधित यहाँ पर कौन सा विटामिन नहीं है, तो रेटिनॉल जो है B कॉम्प्लेक्स नहीं, विटामिन A का रासायनिक नाम है। चलिए 300 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो यहाँ पर जीवाणु जनित रोग कौन सा हो जाएगा। 6 रोग जो है जीवाणु जनित रोग है। यहाँ पर 200 से जो है 300 तक कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्लास में 300 से 400 तक जो है कंप्लीट करेंगे। अगर आज की क्लास पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक और जरूर करें और बार बार क्वेश्चन को रिवीजन करते रहेगा, प्रीवियस ईयर संबंधित है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।